हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी आराम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों, हम रीजनिंग के डेली 10 क्वेश्चन पार्ट वाइज करा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एनटीपीसी, ग्रुप डी या जितने भी स्टेट एग्जाम में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल एक नहीं कईयों क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देखते हैं इन सवालों को किस प्रकार से हल करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है EGOT दिया हुआ है, फिर डैश लगा दिया, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी इसका रिलेशन इसने इससे बनाया है। तो वो हमको देखना है कैसे बनाया है। तो उसी प्रकार इसका रिलेशन हमें यहाँ बनाना है और 4 ऑप्शन में ढूंढना है। तो जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे y दिया हुआ है, y दिया है, ठीक है दोस्तों। y से बना है v। अब v कैसे बनाया, देखो दोस्तों, y आता है आपका 25 नंबर पे ABCD में, अगर क्रम वाइज रखेंगे, और v आता है आपका 22वें नंबर पे। तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, ठीक है दोस्तों, 3 माइनस हुआ है। उसी प्रकार d से क्या हुआ है, a, डी से हुआ है आपका ए, डी आता है आपका चौथे नंबर पे, तो ए आता है पहले नंबर पे, आप बोलेंगे ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 का माइनस हुआ है, ठीक है दोस्तों, आप क्लियरली देख के बता सकते हैं। उसी प्रकार आई आता है आपका 9वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों, और एफ आता है आपका 6वें नंबर पे, तो यहाँ पे भी 3 का माइनस हुआ है। फिर बोलेंगे एन आपका आता है 14वें नंबर पे, और के आता है आपका 11वें नंबर पे, यहाँ पे भी 3 का माइनस हुआ है, यानी सभी लेटर में 3 का माइनस हुआ है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लगा देंगे इसको। तो लगाते हैं, जैसे EJOT। अब E होता है आपका दोस्तों 5वें नंबर पे, 5 से हम -3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। 2वें नंबर पे क्या आता है, B आता है आपका, बोलेंगे B हो गया। J आता है आपका कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। J में अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों, G आता है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। O आता है आपका 15 नंबर पे, 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12, 12 पे क्या आता है दोस्तों, L आता है, ठीक है दोस्तों। अब आ गया टी आता है 20वें नंबर पे, 20 में 3 माइनस करेंगे 17 पे आएगा आपका क्यू। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, BGLQ आपका एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपको ध्यान से टिक लगाना है एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से करना है ऐसे सवालों को। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। इसमें कह रहा है विषम शब्द को चुनिए, यानी 3 तो कोई एक जैसे दिए हुए हैं और एक कोई अलग दिया हुआ है, तो वो अलग हमको छांटना है। तो किस प्रकार से छांटना है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए MNOM, यानी पहला और लास्ट का अक्षर यहाँ भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो और कोई ट्रिक लगानी है हमको। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे PQR, यानी दूसरे वाले में अगर देखें हम PQR फिर से P, यानी सीरीज बन गई PQR और फिर से P। उसी प्रकार हम C में देखें XYZ, ठीक है, फिर X आ गया, यहाँ पे भी ठीक है, यानी ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखें BCDP, ये भी मैच कर रहा है, यानी 3 लगातार सीरीज, और यानी फिर वही लेटर रिपीट कर दिया इसने। तो यहाँ पे देखते हैं MNO होना चाहिए था यहाँ पे, यानी MON नहीं MNO होना चाहिए था यहाँ पे। तो यानी ये वाला इन तीनों से अलग है, तो यही वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा दूसरा क्वेश्चन। उसी प्रकार से आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 3 कोई एक जैसे दिए हुए होंगे, तो एक अलग दिया हुआ, वो आपको छांटना है। तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर करना क्या है, आपको इन चारों को पहले रेशियो निकाल लेना है। तो इसका रेशियो कितना हो गया, पहले वाले का 7-8 हो गया, ठीक है दोस्तों। आप बोलेंगे 7-8, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितने से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 से 27 बार और 2 से 31 बार। अब आगे नहीं कट रहा, इसका रेशियो आ गया 27-31। इसको काटेंगे, इसका रेशियो निकालते हैं, कितना आ गया 7-8, 4 7 28, 4 8 32, इसका भी 7-8 आ गया। इसका निकालते हैं रेशियो, तो 30 7 21, 3 8 24, यानी इन तीनों का रेशियो समान आ रहा है। A, C और D का रेशियो समान आ रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, 7:8, 7:8 और 7:8, यानी B वाले ऑप्शन का जो रेशियो वो सबसे अलग आ रहा है, यानी 27:31 आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको रेशियो निकाल के बता दिया, तो यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा इसका, वो सबसे विषम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है हमारी, दिए गए क्रम में लिखिए।
तो यानी जैसे डिक्शनरी में शब्द लिखे हुए होते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी में यानी इंग्लिश वाली डिक्शनरी में जैसे शब्द लिखे हुए होते हैं उनको हमें इस प्रकार से अरेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कैसे लिखे हुए होते हैं, यानी सबसे पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है। तो उसी प्रकार से हमको इन चारों को लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लेटर दिया हुआ है। चारों में पी है तो पी तो आएगा ही सबसे पहले, उसके बाद ई है, चारों में ई भी आएगा, ए भी कॉमन है तो ए भी आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है डिक्शनरी लगाना। तो तीसरे वाले ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन है आगे शब्द है नहीं, तो यानी ये सबसे पहला हो जाएगा, यानी ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी तीसरा वाला पहले नंबर पे आएगा। अब उसके बाद एक में आर है, एक में एस है, एक में एन है। अब इन तीनों में सबसे पहले कौन आता है, अब बोलेंगे एन आता है। यानी अब जो दूसरे नंबर पे आएगा वो एन वाला आएगा, यानी चौथे नंबर वाला आएगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि एन पहले आता है आर से और एस से। ठीक है, अब ये भी हो गया चौथे वाला। अब अगला देखते हैं, अब आर वाला एस वाले से पहले आता है, यानी अब आ जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट में आ जाएगा दूसरा वाला। अब मैच कर लीजिए 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखी हुई श्रृंखला को पूरा करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कोई सीरीज़ दी हुई है, यानी 3 6 18। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 6 हुआ, 6 से 18 हुआ, यानी एक साथ वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पे कोई प्लस नहीं हो रहा है। 18 से फिर 72 हुआ, और फिर देखिए यहाँ पे 4 डिजिट बन गई, तो यानी यहाँ पे किसी चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो आपको चेक करना है, ढूंढना है किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 से 6 बनेगा तो आप बोलेंगे सीधा सीधा 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 6 से 18 बना, फिर 3 का मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6, 6 3 18। अब 18 से 72 बना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 18 चौक 72 होते हैं, यानी पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा। अब अगली संख्या में कौन सा गुणा होगा, 5 का गुणा होगा। तो 72 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 360 आता है। 360 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन, यानी एक ही ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे चेक करना चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। 5 का गुणा हो गया, अब 36 में 6 का गुणा करके देखिए, 36 छिक्के 216 होते हैं, यानी 2160 हो गई। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर कोई लेटर दिए हुए हैं और बीच बीच में एक खाली अंक छोड़ दिया गया है, वो आपको भर के बताना है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है किस प्रकार से बनना है। यहाँ पर सबसे पहले GFE दिया हुआ है, GFE दिया हुआ है, यानी ई के बाद हमको ढूंढना है क्या आना है। तो यहाँ पे ई के बाद देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है ई के बाद आई आ रहा है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ई के बाद आई आ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे भी ई के बाद आई, यहाँ पे भी ई के बाद आई, तो यहाँ पे यानी फिक्स हो गया कि ई के बाद आई आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ई के बाद क्या आएगा आपका, आई आएगा। ठीक है, अब आई के बाद फिर आई आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जी के बाद एफ है, तो यानी आई के बाद एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, GFEII, यानी अब फिर से सीरीज स्टार्ट हो गई। तो यानी एफ से पहले क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जी आएगा, यानी IFG आ गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर GFEI यानी 2 बार है तो एक और बार आई आएगा, यहाँ पे फिर से आई आएगा। ठीक है दोस्तों, अब GFII दिया हुआ है, बीच में क्या बच गया, ई बच गया। तो ये आपकी आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए। IFGI कौन से में, IFGI यानी ऑप्शन ए में, यानी यहाँ पे सारे लगभग ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके ऑप्शन को टिक लगाना है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें एक संख्या लुप्त दी हुई है, ये वाली, तो ये आपको बतानी है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 11 है, फिर 120 है। अब 120 को आपको देख के क्या दिमाग में आएगा, यानी 12 का मल्टीप्लाई होता है, यानी 12 × 10 होते हैं। तो यहाँ पे हमें 12 और 10 बनाना है, तो यानी 11 और 1 कितना होता है, 12। ठीक है दोस्तों, अब 11 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 10, यानी 11 और 1 12, 11 में से 1 गए तो 10। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 9, और 7 में से 2 गए तो 5, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45 भी मिल गया आपको। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। 5 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। अब 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यानी एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे
पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है, यानी दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि वो यानी वो कह रही है, कोई महिला है, कह रही है वह महिला मोहन के दादा, यानी ये मोहन हो गया, ठीक है दोस्तों, मोहन के दादा, यानी दादा होंगे तो पिता भी होंगे बीच में, यानी पहले पिता फिर दादा, ठीक है दोस्तों, दादा, जो मेरे पति के पिता हैं। अब जो लगाया है ये किसके लिए लगाया है, ये दादा के लिए लगाया है। जो शब्द जो होता है जो उसके नज़दीक लिखा हुआ होता है उसी के बारे में बोला गया होता है जो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बोला गया दादा के लिए बोला गया है। तो यानी जो मेरे पति के पिता हैं, जो दादा हैं मेरे पति, यानी मेरे पति ये हो गए, इन्हीं के तो पिताजी, पिताजी के पिताजी, यानी तो ये जो पिताजी हैं ये मेरे पति हो गए, यानी ये वाइफ हो गई, यानी मेरे पति के पिता हैं, ठीक है दोस्तों। और जो महिला थी उसकी इकलौती बेटी है, यानी इनकी इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी हो गई ये यहाँ पे बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी हो गई। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है, यानी ये भाभी हो गई, ये ननद हो गई, क्योंकि ये पिताजी है, पिताजी की बहन होगी, और ये पिताजी की पत्नी है तो भाभी तो होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग है, यानी मदर को इसने ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार हाउस को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो मदर में एम आ गया। इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का ये होता है कि इनकी प्लेस वैल्यू रख लीजिए। एम होता है आपका 13 नंबर पे, ठीक है दोस्तों, और के होता है 11 पे, तो 13 11 -2 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर आ गया ओ से एम बना है, ओ होता है 15 पे और एम होता है 13 पे, तो यहाँ पे भी -2 का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। फिर टी होता है 20वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों, और आर होता है कितने पे 18 पे, यहाँ पे भी -2। तो आपको आगे सीरीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी में -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसी प्रकार से आप -2 यहाँ कर सकते हैं। तो हाउस -2 करेंगे, एच होता है 8वें नंबर पे, -2 करेंगे तो 6 पे क्या आता है आपका दोस्तों, एफ आता है, ठीक है दोस्तों। ओ होता है 15वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 पे क्या आता है, एम आता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सही है। यू आता है कौन से नंबर पे, 21 पे, 21 में 2 माइनस करेंगे 19वें नंबर पे क्या आता है, एस। ये आपको दिमाग में याद होनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके आप। उसी प्रकार से एस आता है 19 नंबर पे, 19 में 2 माइनस करेंगे 17 पे क्या आता है, क्यू। अब आप आगे चेक करना चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं, वरना 4 ऑप्शन मैच कर लीजिए। एफ एम एस क्यू कौन से में, एफ एम एस क्यू ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आप आगे भी चेक करना चाहें तो ई कौन से नंबर पर होता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 पे क्या आता है, सी, तो यानी ऑप्शन डी ही सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, यानी 3 × 4 बराबर 10 दिया हुआ है, 5 × 8 बराबर 18 दिया हुआ है, तो 7 × 7 बराबर क्या होगा। तो लगाइए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यानी 4 × 12 होते हैं, अब 12 तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे 10 बन रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, जो पहला वाला अंक लिखा हुआ है 3, इसका 2 ना कर दीजिए, 6 × 4 कर दिया, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। अब 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है दोस्तों, मिल जा रहा है हमको। उसी प्रकार से हमको यहाँ करना है, 5 का 2 ना कर दीजिए, 10 और 8 कितने होते हैं, 18, यहाँ पे भी मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ लगा दीजिए तीसरे वाले में, पहले वाले का दुगना कर दीजिए, 7 दूनी 14 प्लस 7 कर दीजिए, 14 और 7 21 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यानी आपका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण है, यानी ट्रायंगल पूछ रहा है। यानी ऐसे सवाल तो रीजनिंग में पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ करने चाहिए। तो देखिए गिनते हैं। सबसे पहले यानी 4 बॉक्स दिए हुए हैं, देखिए एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। पहले हम इसमें गिन लेते हैं, यानी चारों सेम है तो पहले हम इसमें गिन लेते हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नहीं गिनेंगे। तो यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा हो तो, यानी 1 2 3 4, यानी एक में 4 बनना है। जब एक में 4 बनना है तो 4 × 4 16। अब आप बोलेंगे 16 हो गए ना, 16 उत्तर नहीं है इसका। आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बनना है, देखो एक ट्रायंगल ये बन गया, और उसी प्रकार एक ट्रायंगल नीचे बनना है, नीचे बन गया। 2 ट्रायंगल ये बन गए, 16 2 18। अब एक ट्रायंगल इस तरफ भी बनना है, देखो ये बन गया, और एक ट्रायंगल इस तरफ भी बनना है, राइट साइड की तरफ, तो 2 और बन गए, यानी 16 और 4 20, यानी 20 सही हो जाएगा। अब 20 से ऊपर हो नहीं सकते, क्योंकि 20 से ऊपर ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यानी इसका उत्तर 20 हो गया। वैसे भी उत्तर ही 20 है इसका।
लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यानी कोई आकृति दी हुई है, यानी प्रश्न आकृति, उसको आपको एक खाली स्थान दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना है, दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखिए इस वाले में एक स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी जो स्क्वायर है वो ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसा है, खाली है, यानी सफ़ेद है, तो यहाँ पे भी सफ़ेद वाला आएगा। आप ऑप्शन मैच कीजिए। ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल खाली है, यहाँ पे भी खाली है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल ब्लैक है, भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल भरा हुआ आएगा, यानी ब्लैक आएगा। अब इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं केवल यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा है, ये वाली, तो ये वाला तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको यहाँ पर छांटना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।